पाइल्स लेज़र ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है? पाइल्स माने बवासीर एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। करीबन 80% लोगों को ये बीमारी ओनली एंड ओनली मेडिसिन से क्योर होती है। बाकी बचे हुए 20% उन्हीं रुग्णों को ऑपरेशन या कुछ अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल कामठे। डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, अर्श ये एक ही बीमारी के अलग-अलग नाम हैं। हम जानते हैं कि पाइल्स यह बीमारी आज बहुत सारे रुग्णों में दिखाई देती है। अगर उसके कारण देखें या उसके हम लक्षण देखें तो हमको ये पता चलता है इट्स ओनली एंड ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अमेरिका जैसे देश में इस बीमारी से करीबन 3/4 पेशेंट्स सफ़र हो रहे हैं। ये बीमारी आज इंडिया में वैसे देखें तो बहुत कम मात्रा में है। इफ़ वी कंपेयर दूसरे देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो भारतीय में ये बीमारी बहुत कम दिखाई देती है। इस बीमारी का प्रमुख कारण हम देखेंगे तो लाइफ़स्टाइल, मतलब आहार और विहार। जिन-जिन लोगों का गलत है, जिन-जिन लोगों से वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उन्हीं को पाइल्स या बवासीर की शिकायत ज़्यादा देखनी पड़ती है। इस आधुनिक काल में लोगों में पाइल्स के बारे में बहुत ही संभ्रम है कि यह बीमारी के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कि बहुत सारे मिथ्स भी हम उसको बोल सकते हैं, मिथ्स भी हैं। जैसे कि पाइल्स यह बीमारी के लिए ऑपरेशन के अलावा कुछ पर्याय नहीं है। पाइल्स यह बीमारी ऑपरेशन के बाद में वापस हो जाती है। पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद में शौच का कंट्रोल चला जाता है। पाइल्स यह बीमारी ऑपरेशन करने के बाद में या कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद में बार-बार होती है। इसलिए लोगों में इसके बारे में बहुत संभ्रम है और लोगों के मन में एक डर है। दोस्तों, पाइल्स हम जानते हैं कि इसकी एक व्याख्या किया जाता है या इसको बोला जाता है कि शत्रु को भी न होवे ऐसी ये बीमारी, मतलब पाइल्स। इसलिए जिन रुग्णों को पाइल्स की बीमारी ऑलरेडी है, जिनको हो चुकी है, उनको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स के लिए लोगों के जो संभ्रम है, लोगों की जो शंकाएँ हैं, उसके लिए हमने हमारे हॉस्पिटल में एक अलग टेक्निक डेवलप की हुई है। करीबन 8 से 10 सालों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र के द्वारा बवासीर का इलाज। बहुत ही 8-10 सालों से हम देख रहे हैं कि इस टेक्निक के द्वारा पाइल्स का या बवासीर का जो ऑपरेशन होता है, जो ट्रीटमेंट होती है, अतिशय सरलता से ये ट्रीटमेंट होती है। पाइल्स के लिए जो सबसे अत्याधुनिक और मॉडर्न लेज़र की मशीन है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि यह वो मशीन है, जिसके द्वारा हम पाइल्स के, बवासीर के ट्रीटमेंट करते हैं या ऑपरेशन करते हैं। इस मशीन में अलग-अलग टाइप्स के मोड आते हैं, जैसे पाइल्स के लिए, फिस्टुला के लिए, फिशर के लिए, और उनके द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है। पहले तो रहता है पेशेंट को सुन करना, मतलब एनेस्थीसिया देना। वी हैव डेवलप्ड वन गुड टेक्निक कि जिसमें पेशेंट को सेडेशन दिया जाता है और उसको शॉर्ट जे हम बोलते हैं, विथ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और उसके बाद में हम वी डू द लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट में एक ये फाइबर रहता है। इस फाइबर के द्वारा एक जूल, मतलब एक एनर्जी पाइल्स में पास ऑन की जाती है, जिसके कारण जो पाइल मास होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। हम रूटीन भाषा में उसको जल जाते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टाइम कंज़म्पशन जो है ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कम लगता है। जो एनेस्थीसिया रहता है
वो करीबन हाफ एन आवर के लिए रहता है। लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से कोई मांसपेशियों को हानि नहीं होती है या शौच के बाद में कंट्रोल जाने का डर कुछ भी नहीं रहता है। लेज़र ट्रीटमेंट में कोई टाँके नहीं लगते हैं, इसलिए बार-बार ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लेज़र ट्रीटमेंट के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। उसके बाद में 2 या 3 घंटे के बाद में पेशेंट को हम आराम से डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। पेशेंट में सबसे ज़्यादा डर रहता है एडमिशन का, हॉस्पिटलाइज़ेशन का। लेज़र ट्रीटमेंट में उसका डर नहीं रहता है बिकॉज़ इसको 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए यह ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट में भी गिनी जाती है। सेम डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज दे सकते हैं। इसलिए लेज़र ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट सेम डे घर जा सकता है और अपना जीवन जो है पाइल्स मुक्त बिता सकता है। याद रखिए, लेज़र ट्रीटमेंट पाइल्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मानी जाती है आज की तारीख में। जिन-जिन रुग्णों को पाइल्स या बवासीर की शिकायत है या तकलीफ़ है, ज़रूर अपने अ, डॉक्टर से मिलें और लेज़र ट्रीटमेंट करवा के ले लें और अपना जो जीवन है वो आनंदी और व्याधि मुक्त जिए। धन्यवाद।